देखो, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि होलसेलर्स क्या सर्विसेज देते हैं टू द प्रोड्यूसर्स एंड टू द रिटेलर्स। ये ऐसा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई होलसेलर्स जो हैं वो एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। तो यहाँ पे दोनों को सर्विस देते हैं वो, क्योंकि वो मिडिल मैन है तो वो दोनों को सर्विस दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी देंगे और रिटेलर्स को भी देंगे। हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विस देता है एक होलसेलर। सबसे पहली चीज तो मैन्युफैक्चरर चाहते हैं कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। भाई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर तब कर पाओगे जब डिमांड लार्ज स्केल पे होगी। अगर डिमांड लार्ज स्केल पे नहीं होगी तो फिर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके क्या करोगे। तो मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हमने कैरेक्टर में पढ़ा है, मैन्युफैक्चरर जो है वो बल्क क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, क्योंकि बल्क क्वांटिटीज में परचेज करते हैं इसलिए वो बड़ी डिमांड क्रिएट करते हैं। इस वजह से मैन्युफैक्चरर के पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकें। होलसेलर क्योंकि बल्क में परचेज कर रहे हैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हमेशा समझो, वो एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट काफी कम आती है। तो हर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करे, पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी संभव है जब डिमांड क्रिएट हो लार्ज क्वांटिटी की। और लार्ज क्वांटिटी की डिमांड कौन क्रिएट करके देता है? होलसेलर। रिटेलर कभी लार्ज क्वांटिटी डिमांड नहीं करेंगे, वो अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी ले जाएंगे, कंज्यूमर तो और छोटी। ठीक है। दूसरा जो सर्विस है, जो यू कैन से होलसेल ट्रेडर से मिलती है मैन्युफैक्चरर को, वो है बियरिंग रिस्क। रिस्क बियर करने का मतलब होता है कि जो चांस ऑफ लॉस है उसे बियर करना, नुकसान के चांस को बियर करना। होलसेलर जो है वो जैसे ही मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चरर करता है, वहां से वो बल्क में क्वांटिटी उठा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं और पैसे दे देते हैं किसको? मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। तो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की रिस्क तो खत्म हो गई। ठीक है। ये बल्क क्वांटिटीज ट्रेडर के पास रखी रह जाती है, होलसेल ट्रेडर के पास, और जैसे जैसे रिटेलर्स आएंगे और छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज करेंगे वो अपना बेचता रहेगा। इस वजह से जो पूरी रिस्क है लॉस की, वो कौन बियर कर रहा है? होलसेल ट्रेडर। ठीक है। तो होलसेल ट्रेडर का जो रोल है वो ये है कि वो अपने वेयरहाउस मेंटेन करता है, और जब वो बल्क में परचेज करता है तो वो सारा गुड्स लाके इन वेयरहाउस में रख लेता है, और इन वेयरहाउस से ही वो अपना सेल्स करता है किसको? रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स यहाँ आके अपना छोटा छोटा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। मतलब पूरी रिस्क कौन बियर कर रहा है? पूरी रिस्क बियर कर रहा है होलसेलर। प्रोड्यूसर ने रिस्क बियर नहीं की क्योंकि उसे तो पेमेंट मिल गया, और रिटेलर रिस्क इसलिए बियर नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो छोटी स्मॉल क्वांटिटी ही परचेस करके ले जाता है, तो वो तो स्मॉल रिस्क बियर कर रहा है। तो पूरी रिस्क बियर कर रहे हैं होलसेलर्स। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इसमें रिस्क किस किस चीज की होती है? एक तो ये होती है कि प्राइस फॉल हो जाएगी। रिस्क के एग्जांपल समझना, गुड्स चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, स्पॉइलेज, इस तरह की बहुत सारी रिस्क है जो होलसेलर को बियर करनी पड़ती है, क्योंकि उसे बल्क क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो सर्विस देते हैं ये देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। इस एग्जांपल को तुम फार्मर के केस में समझ लो। ज्यादातर ये जो ग्रेन्स की मार्केट होती है जिसको हम अनाज मंडी बोलते हैं, वहाँ के बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनकी फसल, जब वो किसान जो है वो फसल उगाना शुरू करते हैं, उसी समय ये लोग उधार देना शुरू कर देते हैं उन्हें पैसे, कि आप हमसे उधार ले लो और जब फसल पूरी आप हार्वेस्ट करोगे वो हमें दे देना। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट पे निगोशिएशन हो जाता है, और वो एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं किसानों को। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस एक तरह से सर्विस है जो कौन दे रहा है? होलसेलर दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। एडवांस मनी, इसको आप कह सकते हो कि उन्होंने क्या दी है किसानों को? एडवांस मनी दी है। होलसेलर्स ने किसानों को एडवांस मनी दी है बल्क ऑर्डर्स के लिए। इससे वो आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो सेल्स कर देंगे। तो यहाँ पे उन्हें अपना बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता किसानों को, राइट।
तो मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है होलसेलर से एडवांस के तौर पे, एडवांस मनी दे देते हैं बल्क ऑर्डर्स के लिए, और इसी वजह से तो वो सस्ता खरीद पाते हैं, राइट। अगली बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। ये एक्सपर्ट एडवाइस का क्या मतलब है? देखो, होलसेलर जो है वो मार्केट में गुड्स सेल करने की प्रोसेस में शामिल होते हैं, मैन्युफैक्चरर केवल गुड्स प्रोड्यूस करने की प्रोसेस में होता है। तो प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स अवेलेबल होना चाहिए जो मार्केट में ज्यादा बेहतर सेल हो सकता है, इसकी एडवाइस होलसेलर देते हैं किसको? मैन्युफैक्चरर्स को, राइट। सो जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर मोबाइल के होलसेलर हो, तो होलसेलर के नाते आप क्योंकि काफ़ी सारे मोबाइल बेचते होगे, तो वहाँ पे आपको पता है किन फीचर्स वाला मोबाइल ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड किया जाता है। आप वो फीचर्स अपने मैन्युफैक्चरर को बता सकते हो, जिससे कि वो अपने मोबाइल में जब मैन्युफैक्चरिंग के समय फीचर्स डाल देगा तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिक सकती है। तो ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है सेलिंग से रिलेटेड। तो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं होलसेलर्स किसके साथ? ट्रेडर्स के साथ, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ। होलसेलर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ, और वो कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं होलसेलर्स? वो कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके होलसेलर इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देता है मैन्युफैक्चरर के साथ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्राइसिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी जानकारी वो देते हैं, प्रोडक्शन के फीचर्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी जानकारी वो देते हैं। तो इस तरह से वेरियस इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के साथ, ताकि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्शन में उन जानकारी के साथ प्रोडक्शन कर सके, उतना बेहतर प्रोडक्ट बनेगा सेलिंग पर्पस के हिसाब से। आगे चलते हैं, मार्केटिंग फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना लेता है, पर वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कस्टमर तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, उसमें जो रोल प्ले है वो होलसेलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। वो होलसेलर्स ही ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये गुड्स है, इस ब्रांड का गुड्स है। तो ये जो पूरी मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये होलसेलर करके जनरली देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, है ना, वॉल पेंटिंग करेंगे। तो होलसेलर जो है वो इस मार्केटिंग को करके देते हैं, किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो मैन्युफैक्चरर का कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्शन पे होता है, और मार्केटिंग जो है वो होलसेलर की सर्विस है जो मैन्युफैक्चरर को दी जाती है। ऐसा जनरली होता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा परमानेंट या हमेशा हर केस में हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर जनरली ऐसा ही होता है कि होलसेलर ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स। आगे चलते हैं, फैसिलिटेट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करेगा, फिर प्रोडक्शन रोकेगा, फिर करेगा, ये उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगी इस कहानी में अगर बार बार प्रोडक्शन बंद होता है तो, क्योंकि प्रोडक्शन बंद होने पे फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह लगेंगी, वेरिएबल कॉस्ट ही उसकी बच सकती है। और उसमें भी दिक्कत आएगी अगर उसने अपने वर्कर्स वगैरह को रिलीज कर दिया, तो आगे प्रोडक्शन कौन करेगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अगर जीवन में कभी मैन्युफैक्चरर बनो तो ये समझो कि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसी से आपकी कॉस्ट लो रहेगी, अदरवाइज आपको बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए हमको सर? रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन कब होगा? रेगुलर प्रोडक्शन तब कर सकते हो एज अ मैन्युफैक्चरर जब आपके पास रेगुलर डिमांड हो, बड़ी डिमांड्स हो। तो डिमांड करने मैन्युफैक्चरर के पास कौन जाता है? होलसेलर जाता है। तो होलसेलर ही है जो सपोर्ट करता है या हेल्प करता है आपकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में। लास्ट थिंग, स्टोरेज बहुत बड़ी सर्विस है ये। प्रोड्यूसर जो होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोडक्शन करता जाता है। अगर प्रोडक्शन, सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, वहां आप प्रोडक्शन करते हो, आप प्रोडक्शन करने के बाद अगर वो गुड्स आपको ही स्टोर करना पड़े, तो स्टोर करने के लिए एक अलग से जगह चाहिए, वहाँ पे पूरा स्टाफ चाहिए, वहाँ पे आपको स्पॉइलेज, थेफ्ट, ये सारी खतरे रहेंगे, ये रिस्क रहेगी, और वो रिस्क आपको बियर करनी पड़ेगी। तो आप प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे या इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे? तो होलसेलर क्या करता है कि जैसे ही आप एज अ प्रोड्यूसर कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो या कोई बैच प्रोड्यूस करते हो गुड्स का, वो परचेज करके ले जाता है और अपने पास मेंटेन करता है स्टोरेज में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फार्मर्स के केस में तो ये बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि फार्मर्स जब खेत में फसल उगा लेते हैं तो अपना जो अनाज है
वो जितनी जल्दी हो सके वो मंडी पहुंचाना चाहते हैं, और मंडी में होलसेलर्स होते हैं जो अपने पास उसको स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोरेज का फायदा ये भी होता है कि भाई आप टाइम हिंड्रेंस को दूर कर पाते हो कि अनाज तो एक ही बार आता है, सपोज कोई फसल है गेहूं की, वो तो साल में एक ही बार आएगी, पर हम एज अ कंज्यूमर जानते हैं कि हमें तो उसे साल भर कंज्यूम करना है, तो कहीं स्टोरेज होना चाहिए ना। किसान अगर अपने यहाँ स्टोरेज करेगा तो अगली फसल कैसे उगाएगा? उसे तो हर 3 महीने 4 महीने में एक नई फसल उगानी है, तो वो तो नहीं होगा, वो अगली फसल पे आ जाएगा, फिर उसका स्टोरेज करना पड़ेगा, तो उसके पास इतनी कितनी कैपेसिटी होगी। तो ये सारा जो काम है वो होलसेलर करके देते हैं। तो स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो होलसेलर से मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है। आई होप मेरी बात समझ में आई। और इससे क्या करते हैं वो, मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग से बचा लेते हैं। मैन्युफैक्चरर अपना जो स्पेस है, जो रिसोर्स है, जो यू कैन से फोकस है, वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ही रख पाते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज थी ये मैन्युफैक्चरर के लिए थी। देखो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या फायदा मिला, वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाया। जो रिस्क थी वो बियर की किसने, होलसेलर ने, तो बच गया कौन, मैन्युफैक्चरर। अपना प्रोडक्शन करके उसने तो बेच दिया, और स्टोरेज वगैरह कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एडवांस में पैसे देना, ठीक है, एक बल्क ऑर्डर के, जिससे कि आपको पहले ही पैसे मिल जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। जो फंड्स या फाइनेंस की जरूरत होती है वो आपको बैंक वगैरह से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि होलसेलर जो है वो आगे मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी है कि किन फीचर्स वाले और किन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, तो वो मैन्युफैक्चरर को पहले से बता देंगे, और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्शन करने के दौरान ही वो सारी फीचर्स और क्वालिटीज़ को अपने प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर लेगा। मार्केटिंग फंक्शन में ये लोग हेल्प करते हैं, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट वगैरह यही लोग करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर तक इन्हीं की ज़्यादा रीच होती है ना। फैसिलिटीज़, फैसिलिटेट कंटिन्यूटी, लगातार डिमांड क्रिएट करते रहते हैं होलसेलर, जिसकी वजह से आप लगातार प्रोडक्शन कर पाओगे। एंड द लास्ट थिंग इज स्टोरेज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैन्युफैक्चरर्स को ना आए, इसके लिए होलसेलर्स इस स्टोरेज फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम रिटेलर्स की कहानी पे। रिटेलर्स वो लोग हैं जो होलसेलर्स से आके गुड्स को परचेज करते हैं। छोटी किराना शॉप सोचो, वो मंडी से जाके गुड्स खरीदेगा और फिर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचेगा। तो रिटेलर्स जो है वो होलसेलर और कस्टमर के बीच में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। जैसे होलसेलर भी इंटरमीडियरी है, लेकिन किसका, मैन्युफैक्चरर का और रिटेलर का। वैसे ही रिटेलर भी इंटरमीडियरी है, किसका, होलसेलर का और कस्टमर्स का। द इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर्स आर एज फॉलोज। पहली सर्विस देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो होलसेलर्स क्योंकि अपने पास इतना बड़ा स्टोरेज रखते हैं गुड्स का, इसलिए रिटेलर्स क्या करते हैं, एक साथ गुड्स खरीदने की चिंता नहीं है उन्हें। देखो अगर सपोज करो, अगर आपको ये लगता है कि सब्जी मंडी में रोज टमाटर मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के लाओगे? आप छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद के लाओगे। लेकिन अगर आपको ये खतरा लगता है कि आगे आने वाले 7 दिन या 10 दिन तक टमाटर आने ही नहीं वाले मंडी में, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी, किसी भी रीजन से हो सकता है ऐसा, तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद के लाओगे और अपने यहां घर पे स्टोर कर लोगे। रिटेलर्स के साथ भी यही है। रिटेलर्स जैसे कोई भी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी खरीदने जाता है जब होलसेलर के पास, तो अगर उसे कंटिन्यूटी ना मिले, अगर उसे अवेलेबिलिटी ना मिले रेगुलर बेसिस पे, तो वो उसे भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा। पर होलसेलर इस चीज को इंश्योर करते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो बल्क क्वांटिटी बना दी है, मेरे पास से तुम थोड़ा थोड़ा करके ले जा सकते हो। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है रिटेलर के लिए कि उनके पास एक रेगुलर अवेलेबिलिटी रहेगी उन प्रोडक्ट्स की जिन्हें वो कस्टमर्स को बेचते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई। क्योंकि अगर ज्यादा खरीद के लाएंगे तो फिर वही रिस्क इनके पास आ जाएगी, स्टोर करो, चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, वो सारी इनको रिस्क बेयर करनी पड़ेगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की वजह से वो जो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम है उससे रिटेलर बच जाता है। तो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और होलसेलर जो है वो ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर को इससे बचाता है बल्कि रिटेलर को भी इससे बचाता है। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो किससे बचा लिया उसने, रिटेलर को लार्ज क्वांटिटी में
गुड्स को सेव करके अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगली बात करते हैं मार्केटिंग। मैंने अभी कहा था मैन्युफैक्चरर जनरली मार्केटिंग नहीं करते और रिटेलर भी जनरली मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग करने वाले होलसेलर्स होते हैं और उसका बेनिफिट ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है बल्कि रिटेलर को भी मिलता है। कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी होलसेलर ने कि ये गुड्स है और आपके नियर आउटलेट्स पे ये मिल जाएगा। ये सब एडवर्टाइजमेंट होलसेलर्स कर रहे हैं। तो आप तो बस रिटेलर के यहाँ जाओगे और वो प्रोडक्ट डिमांड कर लोगे। तो रिटेलर को मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है किससे? होलसेलर्स से। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग पे, वॉल पेंटिंग करके ये सारी जो मार्केटिंग हो रही है ये होलसेलर्स कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर भी उठा रहा है और रिटेलर भी। तो ये सर्विस और ये स्टोरेज वाली सर्विस, अभी तक हमने ये जो दोनों पढ़ी है यही दोनों, बस थोड़े वर्ड्स के हेरफेर करके तुम ये समझा सकते हो कि मैन्युफैक्चरर को मिलती है किसकी तरफ से? होलसेलर की तरफ से। और यही दोनों सर्विस रिटेलर को मिलती है, एक मार्केटिंग और एक स्टोरेज। तीसरी सर्विस भी वैसी है, ये होलसेलर को भी दी थी हमने, एडवांस में पैसे दिए थे। और यहां पे एडवांस में, यहां तो पैसे लेने की बात है, देने की है ही नहीं। तो यहां पे बस वर्ड्स इसमें चेंज हो जाएंगे कि यहां पे हम उधार पे सामान बेचते हैं रिटेलर को। तो एज अ होलसेलर हम क्रेडिट ग्रांट करते हैं रिटेलर्स को, और उसी होलसेलर की दुकान ज्यादा चलती है जहां पे क्रेडिट मिलता है, क्योंकि फायदा ये होता है रिटेलर यहां से उधार पे ले जाता है, कस्टमर को कैश में बेचता है, वहां से कैश लेता है, फिर आपको पैसे देता है। मतलब अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिटेलर को। तो ये फैसिलिटी कौन दे रहा है उसे? होलसेलर दे रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल हेल्प है रिटेलर्स के लिए। तो ये पॉइंट भी सिमिलर हो गया, बस लैंग्वेज और टोन बदलनी है तुम्हें। तुम इसे सर्विस टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर भी समझा सकते हो और सर्विस टुवर्ड्स रिटेलर भी समझा सकते हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वहां पे भी ये पॉइंट था, वहां पे था कि आप एडवाइस अच्छी दे सकते हो। यहां पे आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज किस बारे में दे सकते हो? देखो, मैन्युफैक्चरर को हम ये एडवाइस दे रहे थे कि कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, ठीक है, और रिटेलर को आप ये एडवाइस दो कि मैन्युफैक्चरर ने किस फीचर्स के साथ प्रोडक्ट बनाया है। डायरेक्शन बदल गई। अभी आप किसके वकील हो गए हो? मैन्युफैक्चरर के, कि उसने क्या क्या फीचर्स डाल के प्रोडक्ट बनाया है। और जब एडवाइस देने की बारी आती है कि हम मैन्युफैक्चरर को क्या एडवाइस दें, तो हम ये बताते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो एक तरफ हम मार्केट में क्या चल रहा है ये समझाते हैं, तो हम किसको सर्विस दे रहे हैं? मैन्युफैक्चरर को। और जब हम रिटेलर को ये समझाते हैं कि एक नया प्रोडक्ट आया है नए फीचर्स के साथ, तो आप किसके वकील बन के काम कर रहे हो, किसकी तरफदारी कर रहे हो? मैन्युफैक्चरर की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स, किसको? रिटेलर्स को। आई होप मेरी बात समझ में आई। और क्वालिटी से रिलेटेड नॉलेज, प्राइसिंग से रिलेटेड नॉलेज, यूजर्स से रिलेटेड नॉलेज, मतलब यूजर्स वही वाली बात हो गई, फीचर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। रिस्क शेयरिंग, ये पॉइंट भी तो सिमिलर है। अभी तक देखो 4 पॉइंट पढ़े, चारों सिमिलर आए थे, 5वां भी सिमिलर है। यहां रिस्क बियरिंग नहीं है, यहां रिस्क शेयरिंग है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, वो टोन का अंतर है। रिस्क से रिलेटेड पॉइंट क्या है? रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि रिटेलर क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज में, जैसे एज एंड व्हेन नीडेड बाय रिटेलर्स, वो अपना गुड्स खरीद के ले जाते हैं। और वो भी किस पे ले जाते हैं? उधार पे ले जाते हैं। इससे क्या होता है? रिटेलर्स बच जाते हैं ज्यादा रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, रिस्क ऑफ प्राइस चेंज। इससे सबसे कौन बच जाता है? रिटेलर बच जाता है, क्योंकि वो उधार पे गुड्स ले गया, वो भी छोटी छोटी क्वांटिटी। तो यहां पे भी उसी तरह की बात आ गई कि यहां पे भी रिस्क शेयरिंग कर रहे हैं हम, किसके साथ? रिटेलर्स के साथ। अगला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या है सर? देखो, होलसेलर क्योंकि बल्क में खरीदता है, ठीक है, इसलिए वो लोअर प्राइस पे खरीदता है और उसे गुड्स को स्टोर भी करना पड़ता है। होलसेलर जो है वो रिटेलर को इन सब चीजों से बचाता है। पर अब ये मेरी बात समझना ध्यान से। सपोज मार्केट में किसी गुड्स की डिमांड कम हो गई, तो रिटेलर क्या करता है? रिटेलर वो गुड्स रखना बंद कर देता है। पर होलसेलर इस गुड्स को रखना बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है थोड़े दिन बाद इसकी मार्केट में डिमांड फिर से आएगी। एक वुलन क्लॉथ्स का या छातों का एग्जांपल ले लो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की डिमांड जनरली रेनी सीजन में आती है और थोड़ी बहुत धूप के सीजन में आएगी।
एक्सट्रीम समर है जब, तो वो जो अम्ब्रेला है वो तो पूरे साल मैन्युफैक्चरर होता है और उसको स्टोर करके कौन रखता है? होलसेलर। रिटेलर तभी उसको लेके आता है जब सीजन आता है। तो ये जो फायदा है जो रिटेलर को मिल रहा है कि यार उसे डिमांड है तो खरीद के लाएगा, नहीं है तो वो खरीद के नहीं लाएगा, क्योंकि बल्क किसने मेंटेन कर रखा है? होलसेलर ने। अगर बीच में होलसेलर ना होता और आप मैन्युफैक्चरर को बार बार ऐसे स्टॉपेज दे देते, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, तो वो थोड़े दिन में उसको बनाना बंद कर देता क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते। तो ये होलसेलर है जो बीच में बैठा है और मैन्युफैक्चरर कंटिन्यूस बनाता जा रहा है और वो अपने पास स्टोर करता जा रहा है। जब सीजन आएगा तब रिटेलर्स आके उससे खरीद लेंगे। आगे चलते हैं। लास्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर कहीं दूर बैठा है, सपोज एप्पल वाले एग्जांपल समझो, कश्मीर में उगते हैं या हिमाचल में उगते हैं केवल, तो कश्मीर या हिमाचल से खरीद के ट्रक्स में लोड करके कौन ले आता है? होलसेलर। तो वहां से जो ट्रांसपोर्ट वाली समस्या थी वो रिटेलर्स की नहीं है, उन्हें तो बस एप्पल बेचने हैं कस्टमर्स को, राइट। सो ये ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी भी एक तरह की बेनिफिट है जो होलसेलर से रिटेलर को मिलती है। ठीक है, हमने जितने पॉइंट पढ़े, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाला पॉइंट है कि यूनिक पॉइंट था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला यूनिक था। बाकी तो आपको अगर मैन्युफैक्चरर वाले समझ में आ गए हैं तो वो ही रेसिप्रोकेट हो रहे हैं रिटेलर को, बस थोड़ी सी भाषा बदल रही है। एक पॉइंट रिस्क पे हो जाएगा, एक पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस पे हो जाएगा, एक एडवाइस पे हो जाएगा, एक मार्केटिंग पे हो जाएगा। 4 पॉइंट तो बहुत ही आसान है याद रखना। ठीक है, तो ये 4 तो याद रख लो और दोनों के एक एक यूनिक पॉइंट याद रख लो, तुम्हारा काम हो गया। ये स्टोरेज वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, तो याद रख सकते हो यहाँ पे। सो ये है पूरा होलसेल ट्रेड। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक में रिटेल ट्रेड से शुरू करूंगा, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा हो जाएगा।